क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए चिक कंपनी के रेफ्रिजरेटर का लाइव डेमो। चिक की टीम हमारे पास आई हुई है हमें लाइव डेमो देने के लिए। इंशाल्लाह हम आपको भी दिखाएंगे कि इसका डिजिटल इन्वर्टर का लाइव डेमो, इसका ऑपरेटिंग कैसे है, इसकी फ्रीजिंग टेम्परेचर कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो रेफ का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल किया जाता है। आए फ्रेंड बात करते हैं भाई से। अच्छा हसन भाई, सबसे पहले तो चिक का जो रेफ्रिजरेटर है ये मुकम्मल फुल डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर, ठीक है। डिजिटल कंट्रोल इसमें सर जो मैं है वो आपसे चैनल एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये आम जो जितने भी हैं वो लिखते हैं डीसी इन्वर्टर, हाँ। इन्होंने साथ स्मार्ट क्यों मेंशन किया? ये स्मार्ट का मतलब है कि ये स्मार्ट इसको हम कहते हैं, जिसको हम ये डिजिटल टच में आ रही है, ठीक है। जो डिजिटल पैनल कंट्रोल में आएगा बिल्कुल सेपरेट टेम्परेचर में वो स्मार्ट वो स्मार्ट है। पहले हम यूज़ करते थे, हमारे जो घरों में पुरानी टेक्नोलॉजी है, किसी भी कंपनी की फ्रिज है, उसके अंदर एक बटन लगा होता था वो नीचे, मैनुअल ठीक है, उसको जिसको हम थर्मोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब इसको हम अपडेट करके टच पे लेके आए हैं, तो डेफिनेटली जैसे हमारे मोबाइल स्मार्टफोन जैसे स्मार्टफोन बोला जाता है, इसलिए इसके ऊपर स्मार्ट लिखा है। अच्छा जी, चिक की रेफ्रिजरेटर है, सबसे पहले तो स्मार्ट डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। आज मैं इसको आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करती है, इसका टेम्परेचर, जो फ्रीजर का टेम्परेचर है वो कहाँ तक ऊपर कहाँ तक जाता है, नीचे माइनस उसका मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें ये आप देख रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास कस्टमर्स आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके 4 मोड, वो क्या फ्रिज में मोड्स का क्या चक्कर है, एसीज में तो मोड हमें कंट्रोल करने को इसी को सबसे पहले तो इसी को स्मार्ट कहते हैं, जिसमें आप सेटिंग आपकी जो है वो डिफॉल्ट सेटिंग आ गई है, ठीक है। कंपनी ने इसमें डिजिटल कंट्रोल पैनल आपको दिया है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। इसको आप कंट्रोल करने के बाद स्टार्ट, सबसे पहले तो ये आपको इसके ऊपर जो पीओपी लगा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ, डिजिटल इन्वर्टर इज द ओरिजिनल इन्वर्टर, मतलब ये ओरिजिनल इन्वर्टर है। क्या इसे सोलर प्लेट पे यूज कर सकते सर बिल्कुल, आप इसको सोलर प्लेट पे इजीली चला सकते हैं। अगर आपका जो है वो घर का यूपीएस जो है वो 1500 वाट का है या 1000 वाट का है, उसके ऊपर भी ये इजीली जो है ये चल सकती है, ठीक है। और इसमें ये सबसे पहले तो डिजिटल डिस्प्ले कंट्रोल है, ठीक है। डिजिटल डिस्प्ले कंट्रोल है वो ये होगा, ठीक है। फिर ये आपको नज़र आ रहा है -32 फ्रीज इन शॉर्ट टाइम, ठीक है। इसमें कंपनी ने ये फंक्शन का आपको बटन नज़र आ रहा है, इसकी जो 4 सेटिंग्स हैं जो कंपनी ने 4 मोड जो दिए गए इस फंक्शन के बटन के अंदर दिए गए हैं, वो हम आगे गाइड भी करेंगे लाइव डेमो में भी। बिल्कुल आपको मैं आगे डेमो में लाइव जो है वो उसका प्रयोग करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। पहली दफ़ा जब हम इसका फंक्शन का बटन प्रेस करेंगे ऑन करने के बाद, तो ये माइनस फास्ट फ्रीजिंग को शो करवाएगा, एक लाइट ब्लिंक करेगी जो फास्ट फ्रीजिंग ब्लिंक हो रही है। जैसे ही वो लाइट ब्लिंक हो रही होगी, आपने इसको ओके करना है, तो वो उस सेटिंग को, उस मोड को इसको सेट कर देगा, लॉक कर देगा, ठीक है। वहाँ पे वो आपको फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो शो करवाएगा -32, ठीक है। नीचे वाले पोर्शन का वो आपको टेम्परेचर शो करवाएगा 1, ठीक है। मतलब वो ऊपर वाला भी फास्ट पे होगा, नीचे वाला भी फुल पे होगा, एक टेम्परेचर पे चलेगा। नीचे वाला भी पे होगा। दूसरी रेफ्रिजरेटर की तरह इसका नहीं है। दूसरी फ्रिज आप कोई भी लेते हैं वो आपकी 1 से 6 तक उसका टेम्परेचर होता है, वो 6 पे फुल होती है, 1 पे वो आपकी लो पे आ जाती है। लेकिन इस फ्रिज के चिक के हवाले से देखेंगे तो चिक 1 नंबर पे फुल होगी आपकी, ये 8 पे फुल नहीं होगी। इसके उसके बाद आपने दूसरी दफ़ा बटन प्रेस किया तो वो लाइट ब्लिंक करेगी, जैसे फास्ट फ्रीजिंग की लाइट ब्लिंक की थी, लाइट ब्लिंक करेगी फास्ट कूलिंग की। फास्ट कूलिंग का जो ऑप्शन वो दे रहा होगा वो नीचे वाले वो फ्रिज का होगा, ठीक है। जब आप तीसरी दफ़ा फंक्शन के बटन को प्रेस करेंगे तो वो आपको वोकेशन का लाइट ब्लिंक करती नजर आएगी, ठीक है। वोकेशन का जो मोड है वो इसलिए दिया गया है इसके अंदर कि अगर आप 2-3 दिन के लिए घर लॉक करके कहीं जा रहे हैं बाहर, तो आपकी कोई भी इसमें हमारा मीट या कोई पड़ा हुआ खराब ना हो, लाइट टेम्परेचर में वो लॉक हो, उसको जो लाइव आपका टेम्परेचर चल रहा था, मतलब -32 पे आप चला रहे थे, आपने उसको वोकेशन पे किया तो वो -32 को लॉक कर देगी, ना उसको ज्यादा करेगी, -32 से ना उसको ज्यादा करेगी ना कम करेगी, जो इसके अंदर सेटिंग होगी, जो कूलिंग होगी, उसको लॉक कर देगी। तो चौथा, इसके जब चौथी बार इसका फंक्शन का बटन प्रेस करेंगे तो ये स्मार्ट पे करेगा, ठीक है। स्मार्ट पे आपको इसका फ्रीजर का टेम्परेचर जो है वो -18 पे मिलेगा, जो फ्रीजर का टेम्परेचर है, और फ्रिज का टेम्परेचर इसका आपको मिलेगा 6 पे या 5 पे मिलेगा,
चलिए वेरी गुड होगी। अब हम इस पे बात करेंगे कि इसका हमने देखा है कि इसका कंडेंसर नहीं है। हाँ जी। उसके बाद आप क्या गाइड करेंगे? अच्छा इसका जो कंडेंसर आइए है वो दिखाएं, ये बैक concealed साइड है। भी दिखाएं इसकी। इसका जो कंडेंसर है ये देखें आप, बिल्कुल इसका कंडेंसर देखें, ओपन नहीं है, इसमें वो ओपन एक जाली नहीं सी है। लगी होती है, बिल्कुल वो जाली सी नहीं लगी होती है, वो हुई। जाली नहीं लगी हुई ठीक है। इसका कंडेंसर जो है वो कंसील्ड है। ओके। इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो ये साइड से हीट हो, ठीक है। ठीक है, ये इसका फॉल्ट नहीं है, ठीक है। बाद कस्टमर आके कहते हैं जी ये क्या ये हमारी फ्रिज हम ऐसी जगह यूज कर सकते हैं जैसे किचन में कोई बॉक्स बने होते हैं सर, उसके अंदर बिल्कुल, रखना बिल्कुल, चाहिए, आप तो इसको ऑन प्रेस जो है वो हीट हो जाता है? सर बिल्कुल, ये वाली भी रेफ हीट होगी, ठीक है। लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो मैं आपको बाद मैं बताता हूँ। पहले आप ये इसका देख लें, इसका जो कंसील्ड है ये सारा कंसील्ड है। ओके। ठीक है, अच्छा। देता हूँ कि ये इसका एवेपोरेटर है। ठीक है। है। आपने मुख्तलिफ रेफ्रिजरेटर देखे होंगे जिनका बंद आता है, एवेपोरेटर जो होता है वो बंद पैक होता है, इंटरनल होता है। होता है। ये आप व्यू देख रहे हैं, इधर आ जाए, इधर उधर नहीं पड़ी। इधर आ। ये आप इसका एवेपोरेटर देख रहे हैं, ये आपको एक नज़र आ रहा है, ये स्क्रू लगे हुए हैं। ठीक है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे ओपन एवेपोरेटर। ओपन वेपोरेटर, जैसे ये पुराने दौर में भी आता था ऐसे बिल्कुल, ओपन open वेपोरेटर। अभी जो है वो इंटरनल। अब इसका जो है वो बेनिफिट, सबसे पहले जो इसका बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है कि अगर ये आपकी फ्रीज़र आपका कोई चीज़ इसमें लगती है तो ये डैमेज हो जाता है। सबसे पहले ये बात हसन भाई याद रखें कि इसकी रिपेयरिंग बहुत ईजी है। ठीक है, आपको पूरा फ्रिज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ्रीज़र वो आजकल जो आ रहे हैं वो पूरा ओपन करना पड़ता है। बिल्कुल, वो उसमें पूरा उसको उखाड़ के उसको ओपन करना पड़ता है, फिर उसका फॉल्ट पता लगता है कहाँ से निकली है। ठीक है, ये आपको जस्ट 2 या 4 से प्रयोग खोलेंगे, ये पूरा आपका ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है ये कूलिंग का जो वे है वो 6 वे कूलिंग है। आमतौर पे जो पुरानी रेफ्रिजरेटर थे वो 5 वे होते थे या 4 वे होते थे। जो चिक की रेफ्रिजरेटर है इसकी 6 वे कूलिंग है। ठीक है, 6 वे कैसे बनती है? 6 वे ये है कि एक ये कूलिंग, पीछे से 2, ऊपर से 3, दोनों साइडें होगी कितनी 5, और जब ये हम ये डोर बंद करेंगे, लेकिन 6 में हम कैसे बोलेंगे कि साइड पे वेपोरेटर नहीं है? इसकी साइड पे मतलब साइड पे, इंटरनल साइड पे है। ओके। ठीक है, ये मैं 6 वे जो है वो मैं ये जब हम इसको दरवाजे को बंद करेंगे तो ये छठा जो कूलिंग है वो यहाँ पे देगी। अभी तक ये भी हमारा रेफ्रिजरेटर बन सर है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक डोर में किसी भी कंपनी ने जो फ्रीजिंग का ऑप्शन है वो नहीं दिया। आप चाहेंगे बाकी क्या चीज़ की फ्रीज रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे भी कोई चीज़ रखेंगे तो वो उसको जमा देगी। ठीक है, अब इसका जो है ये रिमूवेबल गैस किट है, इसको आप इजीली घर में जो है वो उतार के इसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, गर्म पानी के साथ ये इसको अक्सर साफ करके- कस्टमर की कंप्लेंट आती है, ये हमारे फ्रिज का डोर बंद नहीं हो रहा, फिर स्मेल आ रही है, कोई ये उतारें, ये वॉश करें, दोबारा लगा दें। मैं हम इसको वॉश जो है वो गर्म पानी गर्म के पानी के साथ साथ। गर्म पानी के साथ इसको वॉश करना है और इसको आप जो है लगाना। इसमें कोई फ्रीजर में लाइट वगैरह भी दी गई है? सर इसमें फ्रीजर में लाइट नहीं है, फ्रिज वाले ऑप्शन में जो नीचे वाले ऑप्शन में एलईडी लाइट फ्रिज में दी गई है। एलईडी लाइट है नीचे वाले ऑप्शन में। और इसकी जो फोमिंग है, इसके अंदर जो फोमिंग है 72 mm 72 mm मोटी फोमिंग है, जो इसकी कूलिंग को, ये देखिए जो इसके ऊपर मेंशन है, ये इसकी कूलिंग को 133 घंटे तक बरकरार रखेगा। अगर पावर आपकी फेल हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है या कोई भी मसला होता है तो इसकी कूलिंग जो है 133 घंटे वो भी हमारी लंबी है और ये हम ऑन करते हैं, लाइव डेमो की तरफ जाते हैं। का बटन है, ये टेम्परेचर जोन, टेम्परेचर, और ये ओके और लॉक का बटन है, ये चला है। सबसे पहले ये अभी आपने हमने ऑन किया -18 पे चल रही है, ये भी ये स्मार्ट पे हमारी सेटिंग, स्मार्ट पे सेटिंग ठीक है, इसकी स्मार्ट पे सेटिंग है। जब भी चीफ की या जैंगूरबा की फ्रिज चलेगी ऑटोमेटिकली जो सेटिंग इसमें स्टार्टिंग स्मार्ट सेटिंग है वो स्मार्ट पे ही है। हो गया। ठीक है, ये फंक्शन का बटन है, इसको हम एक दफ़ा प्रेस करेंगे, फास्ट फ्रीजिंग ब्लिंक हो रहा है, इसको हमने ओके का बटन प्रेस की है। ठीक है, इसने ये वाली जो स्मार्ट पे चल रहा था ये उसको ले गया फास्ट फ्रीजिंग पे। ठीक है, फास्ट फ्रीजिंग पे चिक की जो रेफ्रिजरेटर है इसका जो टेम्परेचर आपको शो हो रहा है वो -32 है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये -32 हमारे फ्रीजर का होगा। सर बिल्कुल फ्रीजर का ही होता है, जब भी माइनस में टेम्परेचर होता है वो फ्रीजर का ही होता है। ठीक है,
फंक्शन का बटन हमने दोबारा प्रेस किया, ठीक है, ये फास्ट फ्रीजिंग है। ये पहले मैं आपको आप बताने समझा लो, आपकी एनर्जी ज़ाया होगी, मुझे दोबारा समझाना है। अच्छा, ये फास्ट फ्रीजिंग पहले एक दफ़ा हमने इसको किया है, ठीक है, ये फास्ट फ्रीजिंग है, ठीक है। दूसरी दफ़ा किया है फास्ट कूलिंग आ गया, इसको हम ओके करेंगे तो ये फास्ट कूलिंग है, ये फास्ट कूलिंग का नीचे वाला बटन, फास्ट कूलिंग पे ठीक है। चला गया। ये अब आपको शो करवा रहा है, नहीं फास्ट फ्रीजिंग भी है लेकिन वो फास्ट कूलिंग नीचे वाले अभी हमारे दोनों फास्ट पे चलेगी। दोनों फास्ट पे दोनों चलेंगे। fast पे ऊपर वाला फास्ट फ्रीजिंग पे चला गया, नीचे वाला फास्ट कूलिंग पे कूलिंग पे चला चला गया, गया। ठीक है। अब ये तीसरी दफ़ा जब हम इसको प्रेस करेंगे, ये फंक्शन का बटन एक, ठीक है, ये फंक्शन का बटन फिर प्रेस किया दो, ठीक है, फिर इसको एक दफ़ा, ये एप्लीकेशन है, इसको आपने ओके कर देना है, ठीक है। ये अब आपका वोकेशन मोड है आगे। ये अभी मैंने बेसिक आपको इसकी जो 4 सेटिंग्स हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी बाद में मैं सारी डिटेल से आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तीसरी दफ़ा जब हम इसको प्रेस करेंगे वोकेशन का मोड शो करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वोकेशन और ये स्मार्ट है, इसको हम ओके करेंगे, ठीक है। तो ये उसी दोबारा जहाँ पे हमारी फ्री जब स्टार्ट हुई थी जैसे वो, उसी जैसे तरह। नहीं स्टार्ट हुई थी अभी वो वैसे स्मार्ट भी वैसे ही चला आ गया। गया, ठीक है। 4 बेसिक इसमें जो है वो इसके फंक्शन हैं। फास्ट फ्रीजिंग नंबर 1 पे, फास्ट कूलिंग, फिर वोकेशन, और चौथा जो इसमें ऑप्शन है वो स्टॉप करी पा देंगे। स्मार्ट है। अच्छा, अब आ जाए इसके फास्ट दोबारा उसी सेटिंग में हम फर्स्ट पे आ गए ना, फास्ट फ्रीजिंग पे आ गए। ठीक है। अच्छा, फास्ट फ्रीजिंग पे ये आपको -32 ही देगा, ठीक है। इसमें टेंपरेचर अप डाउन नहीं हम कर सकते। इस पे आप इसका टेम्परेचर जो है वो अप डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है। आपने अगर इस पे करना है वो मैनुअल आपको ये वाला इस पे जाना पड़ेगा, ठीक है, मैनुअल पे आना मैनुअल पड़ेगा। का मतलब अगर ये वो आपने मोड है जैसे इसके 4 अपने basic 4 मोड। ऑटो इसमें जो फीड किए, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। उसमें आप इसका अगर आप मैनुअल अपने लिहाज से अप डाउन Up down। करना है, फिर हमें ये जैसे- खत्म करना ठीक है, तो फिर आपको जो है वो देखिए, ये हमने फंक्शन का बटन प्रेस किया है, ठीक है। ठीक है, और टेम्परेचर जोन का बटन हमने प्रेस कर दिया। टेम्परेचर जोन का ब्लिंक हो रहा है, तो इसको आपने ये वाली सेटिंग जो है टेम्परेचर की, ये फ्रीजिंग पे आ गया। इसके ऊपर इसका जो है फास्ट फ्रीजिंग पे इसका टेम्परेचर -32 ही रहना ठीक है, है। जो कंपनी ने इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी दी है। जब आप इसको फास्ट फ्रीजिंग पे करेंगे इसका टेम्परेचर -32 ही रहेगा, इससे अब आप डाउन नहीं कर आप सकते। इसको अप डाउन नहीं, हाँ, अगर आपने इसको अप डाउन करना है तो इसकी आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, मोड चेंज करना आपको इसका मोड चेंज करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा स्मार्ट पे आना पड़ेगा, ठीक है, या आपको मैनुअल जो है वो अभी हम आपको देखें ना, इसे हम वापस देख करते हैं अपने स्मार्ट पे Smart। ओके करें, ठीक है। स्मार्ट के अंदर। ये अब हम स्मार्ट के ऊपर अगर आते हैं तो इससे हम टेम्परेचर हाँ जी, जाके इसको हम इसका आप टेम्परेचर जो है वो अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, जब लाइट ब्लिंक होगी तब आपने टेम्परेचर को करना है, लाइट ब्लिंक होगी नहीं सेटिंग जो है ना, यार आप इसको स्टॉप करो, स्टॉप करें या तो आपका सेट। तो वो पूछ रहे थे कि ऑफ कैसे करेंगे। हाँ, इधर फ्रिज को एक दफा ऑफ करना पड़ेगा मैनुअल जाने के लिए। ये ऑफ हो गया। अब आपने इसको ऑन का फंक्शन का बटन प्रेस करना है, ये ऑफ। ओके ओके करें, ओके। अब ऑन, अब ये आपकी ना इन्वर्टर पे है, अब यार ऑन कर लिए, अब ये ना इन्वर्टर पे है, ठीक है। ठीक है, ना आपकी किसी भी ये मैनुअल सेटिंग के ऊपर ये मैनुअल सेटिंग के ठीक ऊपर है। है। इधर हम अब टेम्परेचर अब आपने टेम्परेचर जोन बटन प्रेस टेम्परेचर ऑन करना चाह रहे हैं, इसका हम ये फ्रीजर का है। हाँ जी, 22 20 हमने 20 पे इसे लॉक कर दिया। ये 20 पे होगा। अब हम फ्रिज का हाँ करेंगे। जी। फ्रिज को हमने नहीं, नहीं सॉरी, सर, फ्रिज- ये फ्रिज अब का आ गया, ये नीचे ये वाला 2 फ्रिज। 3 4 5 6, लेकिन ये हमारा एक पे फुल होगा। ठीक है, ये ये एक पे हमने हाँ जी, फुल कर दिया। ये फुल है। ये इधर हमारी सेटिंग हाँ लॉक जी, होगी। ये यहाँ पे आपकी सेटिंग हो। अब ठीक है। आपने चेक करना है कि आपका जो इसका फ्रीजर है वो कौन सी सेटिंग की, मतलब -24 पे चल रहा है तो -22 पे, वो आपने उसको प्रेस कर देना टेम्परेचर में,
ये देखें -14 पे है। 14 पे कर रहे हैं। नीचे का आपका टेम्परेचर जो है वो एक हमने कर दिया, ऊपर वाला 14 कर दिया। ऊपर वाला आपका इधर ये लॉक हो गया, ये मैनुअल तरीका है इसका। मैनुअल तरीका है। मैनुअल तरीके से करना। अब आपने इसको फंक्शन पे किसी भी फंक्शन पे रखना है तो उसकी वो तो फिर ऑटो है ना इसका। जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग कंपनी ने रखी है वो वही ही रहेगी, एज इट इज वही रहेगी। हाँ, आप इसके जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है वो कम अप डाउन कर सकते हैं फास्ट फ्रीजिंग के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ तो आ ही गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं वालेकुम इस setting के अस्सलाम। हवाले से। जी भाई बंद कर ओके जी, हमें इजाजत दें, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा।